Welcome all dear students on my YouTube channel Vishwa Chemistry. Today we want to see very interesting concept, that is radioactivity. क्या देखो, रेडियोएक्टिविटी थोड़ा थोड़ा सुना होगा, अल्फा बीटा गामा रेज से रिलेट करता है। थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन लेता फिर अपन कंसेप्ट की तरफ जाएंगे। जब सब एटॉमिक पार्टिकल का डिस्कवरी हुआ साइंटिस्ट का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, फिर एटम्स के अंदर स्टडी करते समय साइंटिस्ट को अलग अलग रेज मिले। जैसे शुरू में मैं बताना चाहूँगा एक्स रेज के बारे में। सबसे पहला मिला हुआ रेज जो विल्हेम रोंटगेन ने इन 1895 में एक्सप्लेन किया था। कब एक्सप्लेन किया था? 1895। उसने क्या किया था, जो डिस्चार्ज ट्यूब था, जो अपन ने पहले भी स्टडी किया है इन डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज, इस डिस्चार्ज ट्यूब में किसी भी मटेरियल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, क्या इलेक्ट्रॉन्स आर बम्बार्डेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट किया तो एक अननोन रेज प्रोड्यूस हुआ। कैसा रेज? अननोन रेज प्रोड्यूस हुआ। ये रेज अननोन था, इसलिए इसको नाम दिया क्या? एक्स रेज। जैसे अपन मैथमेटिक्स में करते, अननोन टर्म को फाइंड आउट करना है तो उसको अपन कंसिडर करते क्या? एक्स। वैसे रेज को भी कंसिडर किया एक्स, जो नाम आज तक अपन यूज करते एक्स रेज। लेकिन कैसे बनता है? बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट। किसके ऊपर? मेटल ऑब्जेक्ट के ऊपर या हेवी ऑब्जेक्ट के ऊपर। किधर? डिस्चार्ज ट्यूब में। तो वहां पे एक अननोन रेज इमिट हुआ, उस रेज को नाम दिया क्या रे बेटा? एक्स रेज। एक्स रेज की खास बात है, दे हैव वेरी हाई पिनेट्रेटिंग पावर। कैसा? वेरी हाई पिनेट्रेटिंग पावर। ये किसी भी ऑब्जेक्ट में से इजीली पास होता है, ओके। और इसीलिए ये यूज होता है फॉर इंटरनल स्टडी ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एक्सरे तो सुना होगा ना, अगर एक्सरे देखा होगा आपने तो उसमें सिर्फ दिखाई देता है बोन्स या शैडो ऑफ द बोन्स। वाई? बिकॉज एक्सरे अपने मसल्स में से पास होता है, बोन्स में से नहीं, ओके क्योंकि बोन्स बहुत हार्डर मटेरियल हुआ, मतलब उसकी हाई पिनेट्रेटिंग पावर भी सफिशिएंट नहीं है टू पास थ्रू द बोन्स। लेकिन बाकी मसल्स में से, स्किन में से इजीली पास हो जाता है। कौन? एक्सरे। दूसरी खास बात ये है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर बताता है। कैसा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, समझ लीजिए। कौन सा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड अनदर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये मासलेस है, इसीलिए इसके ऊपर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी असर नहीं होता। अब अपन देखेंगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर अल्फा बीटा और गामा रेज कैसे डिस्कवर किए गए। अब अगला पार्ट है रेडियो एक्टिविटी। एक्सरे डिस्कवरी के बाद अलग अलग रेज का डिस्कवरी हुआ, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व ये किया गया, सर्टन एलिमेंट हैज इट्स ओन एबिलिटी टू लिबरेट द रेज। अपने आप लिबरेट करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। जिसका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है वो एलिमेंट ऐसे इमिशंस करता है। क्या देखो? स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस। स्पॉन्टेनियस एंड कंटिन्यूअस emission of rays, okay, of its own। खुद लिबरेट करेगा, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं, अपने आप लिबरेट करेगा अनस्टेबल न्यूक्लियस। उस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। एक्चुअली ये कंसेप्ट जो है मैरी क्यूरी
पैरी क्यूरी, रुदरफोर्ड्स और फेडरिक नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया। ओके, हेनरी बैक्यूरेल नाम के साइंटिस्ट ने पहले ऑब्जर्व किया था, लेकिन डेवलप किया मैरी क्यूरी, पैरी क्यूरी, रुदरफोर्ड एंड फेडरिक सोडी, इन साइंटिस्ट ने। अब इन्होंने ये कहा कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस जब रेज इमिट करता है तो 3 तरह के रेज होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये जो अल्फा रेज होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। कैसे? पॉजिटिवली चार्ज। बीटा रेज जो होते हैं ये निगेटिवली चार्ज होते हैं, एंड गामा रेज जो है ये न्यूट्रल होते हैं। कैसे होते हैं? न्यूट्रल, चार्जलेस। जब इसका मैग्नीट्यूड देखा तो अल्फा रेज के पास +2 चार्ज होता है, 2 यूनिट पॉजिटिव, तो बीटा रेज के पास -1 चार्ज होता है। वही, ये तो न्यूट्रल ही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड तो 0 ही आएगा। मास की बात करते हैं तो अल्फा रेज का मास 4 AMU इतना होता है। बीटा एंड गामा रेज मासलेस होते हैं। कैसे? मासलेस। दोनों को भी मास नहीं है, हाँ, बीटा को भी नहीं है और गामा को भी नहीं। अल्फा रेज को है मास कितना? 4 AMU। अब देखो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 4 AMU मास है, तो इसे आप ट्रीट कर सकते हो लाइक हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास नंबर 4 है। वही ये -1 चार्ज है एंड मासलेस है, मतलब बीटा पार्टिकल को आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। क्या? इलेक्ट्रॉन्स। वही वो जो गामा रेज है इसको आप ट्रीट कर सकते हो लाइक एक्सरेज, क्योंकि एक्सरे इज आल्सो मासलेस एंड चार्जलेस। वही पिनेट्रेशन की पावर कहेंगे तो अल्फा रेज जो है हैज अ लेस पिनेट्रेटिंग पावर, कम पिनेट्रेटिंग पावर है अल्फा रेज के पास। ओके, बीटा के पास अल्फा से 100 टाइम्स ज़्यादा है, 100 टाइम्स मोर देन अल्फा, मोर देन अल्फा। वही गामा के पास अगर अपन बोलेंगे तो 1000 टाइम्स। ओके, कितना? 1000 टाइम्स मोर देन अल्फा रेज, या आप बोल सकते हो 10 टाइम्स ग्रेटर देन बीटा रेज, बीटा से 10 गुना ज़्यादा। तो ये था कंसेप्ट रिलेटेड टू रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में रेज इमिट होते हैं अनस्टेबल न्यूक्लियस से। ये कंसेप्ट अपने को रुदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के लिए ज़्यादा यूजफुल है, हाँ? और इसमें अल्फा, बीटा और गामा का जिक्र अगर अपन अपने सिलेबस की बात करते हैं तो आगे भी आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल विश्वा केमिस्ट्री। थैंक यू अगेन।